बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, मैना जी ने जब हिमांचल के कहे अनुसार और विष्णु जी के कहे अनुसार भगवान शिव के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए उद्यत हुई, तो भगवान ने अपनी माया खींच लिया, जिसके कारण भगवान का सुंदर स्वरूप मैना जी ने देखा और यह इतना प्रसन्न हो गई कि वह जोर जोर से जय शिव शंभु ऐसा उच्चारण करने लगी और इतनी प्रसन्न हुई कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अप्सराएं नृत्य गान करने लगी, चारों ओर मंगलमय ध्वनि होने लगे, शंख मृदंग वाद्य आदि बजने लगे। उस समय संपूर्ण बारात के साथ हिमांचल के द्वार को चल दिए। वे लोग संसार में बड़े ही भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति किया करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों में भाग्य से ही प्राप्त होती है। वे ही सदाशिव जब देवताओं सहित हिमांचल जी के द्वार पर अपनी बारात लेकर पहुंचे, तब उनको देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष अपने अपने सभी कार्य को छोड़कर नंगे पांव जिस अवस्था में जो था उसी अवस्था में चल दिए। वे शिव जी को देखकर परस्पर कहने लगे कि ये गिरजा जी के तप का ही प्रभाव है, जो गिरजा जी को इतना सुंदर पति प्राप्त हुआ है। और वे सभी भगवान शिव जी के सुंदर स्वरूप को देखकर अति ही प्रसन्न हुए और मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान शिव जी की आरती उतारी। गिरजा जी ने भी अपनी माता से छिपकर भगवान शिव जी के दर्शन किए। उनका जैसा सुंदर स्वरूप गिरजा जी को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा नहीं किया जा सकता। गिरजा जी ने सुंदर स्वरूप को देखकर भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। तब हिमांचल ने कुल तथा संसार की रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता के साथ, धूमधाम के साथ पूरी रीतियां की और द्वारचार के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासे में आ पहुंची। हिमांचल ने बारात की सेवा के लिए अनेक दास दासियां पहले से ही चुन रखी थी और उनके हाथों खाने पीने के लिए तथा उनकी सेवा के लिए सभी सामग्री दास दासियों के द्वारा भिजवा दिया। गिरजा जी ने ध्यान धर के रिद्धि सिद्धि को वहां प्रकट कर दिया, जिससे किसी भी बारात को किसी भी चीज की कोई कमी ना रह जाए। हिमांचल की इसमें बड़ाई हो, माता गिरजा मन में यही सोचती थी, परंतु वे सब यह जान ना सके कि रिद्धि सिद्धि गिरजा जी की ही देन है। इसके पश्चात नारद जी, ब्रह्मा जी और सभी सप्तऋषियों ने मिलकर लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब आप देर मत कीजिए। यह सुनकर हिमांचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलवा लिया और पंडित वेद पाठ करते हुए अनेक प्रकार से बाजे बजवाते हुए चले। तब
ब्रह्मा जी शिव सहित हिमांचल के घर को पधारे। हम सब देवता वहां पहुंचकर उचित स्थान पर बैठ गए। फिर गिरजा जी को भीतर से बुलवाया गया। सबने गिरजा जी को आते देखकर सबकी माता समझकर और अपने आप को माता जी के चरणों में ध्यान धरते हुए प्रणाम किया। सब रीतियां होने लगी। दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। स्त्रियां मंगल गान गीत गा रही हैं। उसके पश्चात बारात वहां से चलकर फिर जन्माष्टमी को पहुंच गया। तब हर प्रकार से भोजन परोसे गए। हिमांचल ने अपने घर में ही वे 56 प्रकार के भोजन बनवाए थे। हिमांचल ने बारात को आने का संदेश जन्माष्टमी से भेजा। थोड़ी ही देर में सब बारात वहां आ पहुंची। हिमांचल ने सबके पांव धोए। जिस समय उन्होंने शिवजी के पांव पखारे, उस समय वे प्रसन्नता से विहल हो गए। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकला। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण है जिसको भगवान विष्णु जी अपने मन में ध्यान करा करते हैं और ब्रह्मा जी जिनके चरणों को रात दिन देखा करते हैं। उसके पश्चात शिव जी को एक सुंदर स्वर्ण चौकी पर बैठाया गया तथा उनके सन्मुख भी भोजन परोसा गया। प्रत्येक के सन्मुख स्वादिष्ट भोजन रखे गए। वे भोजन चारों प्रकार के थे और उनमें 6 रसों का स्वाद था। सभी भोजन करने लगे। स्त्रियां तरह तरह की गालियां भी दे रही हैं, जिनमें से वे सब के नाम लेती थीं और बाराती प्रसन्नता पूर्वक होकर बहुत धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं और स्त्रियों के मंगल गीत और गालियां सुन रहे हैं। जब भोजन समाप्त हुआ तब सबके हाथ धुआए गए और पान बांटा गया। तदुपरांत वहां से बारात फिर जन्माष्टमी को आ गई। जब मैंने यानी ब्रह्मा जी ने विवाह की शुभ लग्न पहले से विचार के अनुसार देखी तो हिमांचल को सूचित कर दिया गया। हिमांचल ने उसी समय अपना एक पुत्र भगवान शिवजी को आदर सहित लिवाने के लिए चला गया। शिवजी देवता तथा मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। उस समय चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया, जिसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। और सभी उस आनंद उत्सव को बड़े ही ध्यान पूर्वक देख रहे हैं और अपने को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज हम धन्य हो गए जो भगवान सदाशिव पर ब्रह्म परमेश्वर के विवाह में सम्मिलित हुए हैं। अतः मेरे प्यारे शिव भक्तों, आप सभी भी भगवान सदाशिव के इन विवाह उत्सव में जरूर भाग लीजिए और हमारे सभी कथाओं में आकर भगवान जी के इस रसवादन का स्वाद भी लीजिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।